हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका टेस्ट लिया जा रहा है और उत्तराखंड से होंगे ये आपके सभी प्रश्न, और आपको दिया जाएगा कुछ समय और आपको उसी समय में उस प्रश्न का उत्तर देना है। देखो, जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है 1791 में। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, खशकुरा भाषा का संबंध है। तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह होगा गोरखों की। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, गोरखा शासनकाल में शुभ अवसरों एवं शादी के समय लिया जाने वाला कर था। तो आपके पास है चार ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, टीका भेंट। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का नरेश कौन था? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है रण बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, 1815 ईस्वी में आंग्ल नेपाल के बीच संगौली की संधि हुई थी। वर्तमान में संगौली नामक स्थान स्थित है। तो आपके पास है चार ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है बिहार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किसके समय प्रारंभ हुआ था? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और आपने सही आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, गोरखों के समय में। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, कुमाऊं के प्रथम गोरखा शासक नियुक्त हुए। तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जोगामल शाह। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप व तराजू द्वीप का संबंध है। आपके पास हैं चार ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है न्याय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है। आपके पास है चार ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मसूरी कांड। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि उत्तर प्रदेश के पृथक राज्य परिषद का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश पृथक राज्य परिषद का गठन हुआ था। इसमें जो हमारा सही आंसर है उसको बताने के लिए आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें हमारा सही आंसर है 1973, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, 1952 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था? आपके पास है चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पी.सी. जोशी जी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान एवं हंसा धनाई जानी जाती हैं। आपके पास है चार ऑप्शंस और कुछ समय।
इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है राज्य आंदोलनकारी। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी? आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है वह है HD देवी गौड़ा जी के द्वारा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि प्रसिद्ध अर्जुनेश्वर मंदिर स्थित है। तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लू एंजल कब चलाया गया था? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है 1998। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने लागू की? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विलियम टेल ने। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है 1815 में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए चीन। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली विकसित की गई थी। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना कब बनाया गया था? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है वह है 1837। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कुमाऊं व गढ़वाल की पहली जेल कब स्थापित की गई थी? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है 1816, ऑप्शन नंबर बी। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है ब्रिटिश काल में नैनीताल में किस वर्ष भारी भूस्खलन हुआ था? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है 1880। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है खलंगा देहरादून में आंग्ल नेपाल युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है वह है मेजर जनरल जेलेंस्की, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागजों का वर्णन किसने किया? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है वह है वॉल्टन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1900
1921 को। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने गढ़वाल कुमाऊं पर आधिपत्य कब स्थापित किया था? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है वह है 27 अप्रैल 1815 को। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायत का गठन किया गया था। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है वह है वर्ष 1931 में। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हेनरी रैमजे कुमाऊं का शासक नियुक्त हुआ था। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है वह है 1856 में। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया ना वकील ना अपील ना दलील? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी विलियम टेल। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना की गई। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल सही है 1906 नैनीताल में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त हुई? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1829। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है लुशिंगटन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा पी विंडम यानी पर्सी विंडम। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है हेनरी रैमजे यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है 1914। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है वह है देहरादून। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो वह की थी किसने? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस। वह की थी जयदत्त जोशी जी ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा 23 जनवरी 1939 को। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन से संबंधित थे।
आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है जयानंद भारती जी, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है 1901। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, कुमाऊं कमिश्नरी में किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जनपदों का गठन हुआ। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1839 को। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, देवघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना की गई थी। आपके पास है 4 ऑप्शंस। देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ज्योतिराम कांडपाल जी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है वन समस्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है 23 अप्रैल 1930, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है 1917 अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है 1917, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह होगा, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा 1870 को। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि 1919 ईस्वी के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन किया था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है वह है जी.बी. पंत जी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा में चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है शांतिलाल त्रिवेदी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा दी जाती है। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस। तो इसमें हमारा सही आंसर है वह है सल्ट को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है 1912। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की थी। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है वह है कालू मेहरा जी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे।
आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है सत्य प्रसाद रतुड़ी जी। सत्य प्रसाद रतुड़ी जी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में संपन्न हुआ। आपका आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, कोटद्वार। अब बढ़ते हैं आगे की ओर और आज के लास्ट प्रश्न की ओर। आपने अपना स्कोर कमेंट करना है कि आपके 54 में से कितने आए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। वर्ष 1926 में किस संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वह होगा कुमाऊं परिषद। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।